नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से जोरदार हमला किया था, जिसके बाद से ही दुनिया ईरान पर इजराइल के पलटवार को लेकर उल्टी गिनती शुरू कर चुकी थी। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि बीती रात इजराइल ने अपने फाइटर जेट से ईरान के कई शहरों को तबाह किया है, कई ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है। इजराइल के करीब 100 फाइटर जेट्स ने करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय की और ईरान के साथ ही सीरिया में भी जोरदार बमबारी की है। ईरान के कई ठिकानों पर हमला हुआ तो हुआ ही, साथ ही सीरिया के दमिश्क में भी इजराइल के जेट्स ने स्ट्राइक किया और यहाँ पे कई इलाकों को तबाह कर दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में एक बार फिर महायुद्ध की टेंशन बढ़ गई है। अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि ईरान इजराइल के अटैक का कैसे जवाब देगा। और जिस तरीके से ईरान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया, उसको लेकर बड़ी खबर दरअसल ये कि इजराइल ने 3 चरणों में ईरान पर हमला किया है। पहले चरण में ईरान के ड्रोन पर हमले किए गए, दूसरे चरण में मिसाइल डिपो पर हमला किया गया, तो वहीं तीसरे चरण में ईरान के हथियार डिपो पर यहाँ पे टारगेट किया गया है। आईडीएफ हेडक्वार्टर की ओर से रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हमले के बारे में जानकारी दी है और निर्देश दिए थे कि शुरुआत के साथ ही इजराइल ने ऑपरेशन खत्म करने की घोषणा कर दी। तो देखिए, बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से सीरियल वाइज यहाँ पे इजराइल की ओर से हमले किए गए, जो पहला अटैक था वो ड्रोन पर था, दूसरा मिसाइल डिपो पर, तीसरा हथियारों के जखीरे पर यहाँ पे टारगेट किया गया। लिहाजा अब यहाँ पर इजराइल की ओर से जो बदला था वो पूरा कर लिया गया है। आधी रात को जब ईरान में लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब इजराइल ने ईरान पर ऐसा हमला किया कि ईरान दहल गया। इजराइल के लड़ाकू विमान जहां जहां से गुजरे, उन इलाकों को धुआं धुआं कर दिया। आधी रात को इजराइल ने अपने ऊपर हुए हमले का ऐसा इंतकाम लिया कि राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में आधी रात को युद्ध के सायरन बजने लगे और धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन इजराइल ने हमला अचानक नहीं किया, बल्कि इस हमले के लिए इजराइल ने पूरे 25 दिन की तैयारी की। 1 अक्टूबर को हुए इजरायली हमले के 25 दिन बाद आधी रात को इजराइल से 100 लड़ाकू विमान ईरान पर हमले के लिए उड़े। इन लड़ाकू विमानों में अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 भी शामिल था। ये लड़ाकू विमान सबसे पहले सीरिया के एयरबेस में घुसे और फिर वहां से जॉर्डन गए और फिर 2000 किलोमीटर दूर ईरान में जाकर तबाही मचा दी। इजराइल के खतरनाक लड़ाकू विमानों ने सबसे पहले राजधानी तेहरान को दहलाया और फिर कसज, मसाद, कौम, शिराज में हमला करके ईरान को धुआं धुआं कर दिया। इजराइल का यह हमला इतना भयंकर था कि ईरान को जवाबी कार्रवाई का मौका तक नहीं मिला। ईरान कुछ कर पाता उससे पहले ही इजराइल के खतरनाक लड़ाकू विमान हमला करके वापस लौट आए। हमले के बीच इजराइल के रक्षा मुख्यालय से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर दुनिया दंग है। दरअसल जब इजराइल की सेना ईरान में घुसकर तबाही मचा रही थी, तब तेल अवीव में स्थित रक्षा मुख्यालय में खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे, जो रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ खुद इस हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहीं इस हमले के बाद इजराइल ने एक बयान भी जारी किया और इजराइल ने ईरान को साफ साफ शब्दों में बता दिया कि 1 अक्टूबर को तुम्हारा दिन था और अब हमारा दौर है। इस हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा है कि हमें ईरान पर जवाबी हमला करने का हक है। इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों के जवाब में आईडीएफ अब ईरान के ठिकानों पर सटीक हमला कर रही है और दुनिया के हर एक संप्रभु देश की तरह ही इजराइल को भी जवाब देने का अधिकार है। अब हमारे लोगों की रक्षा के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो करेंगे। चर्चा है कि इजराइल ने इस हमले की जानकारी अमेरिका को दे दी है, जिसके बाद अमेरिका ने भी इजराइल का समर्थन किया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इजराइल ने यह हमला सेल्फ गोल में किया है। हालांकि इस हमले से ईरान अब बुरी तरह भड़क गया है।
इजराइल के हमले के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस खाली करा लिया है। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर अब ये दावा कर रहे हैं कि ईरान इजराइल के इस हमले का जवाब जरूर देगा। मतलब मिडिल ईस्ट में अब भयंकर तबाही मचनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल बदला पूरा हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ जो तेहरान है वहां पे तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस बीच क्या रही इजराइल वर्सेस ईरान ने युद्ध की टाइमलाइन, जरा वो भी जान लीजिए। 17 सितंबर 2024 को लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पे पेजर अटैक किया गया। 27 सितंबर 2024 को बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया गया। 29 सितंबर 2024 को यमन में हूती के जो विद्रोही हैं उन पे हमला किया गया। 1 अक्टूबर 2024 जहां पे ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। 16 अक्टूबर 2024 को हमास के मिलिट्री कैंप पे हमला किया गया। यमन में हूती के हथियार गोदाम पे अमेरिका का हमला हुआ। ईरान के कई शहरों पर इजराइल का अटैक देखने को मिला। इसके बाद अगर बात करें हम तो देखिए किस तरीके से सितंबर से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पर हमले किए गए। और अब बात करते हैं कल की, जब 26 अक्टूबर को ईरान के कई शहरों पर इजराइल ने एक साथ अटैक किया और ये दावा किया कि उनकी ओर से ईरान का बड़ा नुकसान किया गया। तो देखिए ये वो तारीखें हैं जब यहाँ पे हमले होने की खबर निकल के सामने आई, चाहे वो ईरान की ओर से हो चाहे वो इजराइल की ओर से हो। पहले हमला इजराइल पर किया गया था ईरान की ओर से तारीख 1 अक्टूबर की, और अब इजराइल की ओर से पलटवार किया गया है जब तारीख है 26 अक्टूबर की। इसके अलावा अगर बात करें 2024 तो देखिए 2024 में तेहरान में हमास चीफ हानिया की हत्या भी कर दी गई थी। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पे पेजर अटैक कांड किया गया था। देखा था हमने किस तरीके से एक के बाद एक ब्लास्ट किए गए थे। तो पूरी टाइमलाइन आपको अनामिका हमारी सहयोगी ने बता दी। और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मेजर जनरल संजय सोई सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं, और साथ ही कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर पहलू को समझने के लिए। शैलेंद्र सर, सबसे पहले आप ही के पास मैं आ रही हूँ, जरा ये समझना चाह रही हूँ ये जवाबी कार्रवाई है या अब और भी कुछ हम देखने वाले हैं? क्योंकि अब तो कर दिया इजराइल ने जो करना था, और इतने सारे एयरक्राफ्ट अगर पहुंचे और किसी को भनक नहीं लगी तो मुस्लिम ब्रदरहुड भी एकदम साफ होता दिखाई दे। जय हिंद, नमस्कार। आप दो बातें बड़ी क्लैरिटी से समझिए। ये जो जवाबी कार्रवाई वर्ड है ना, ये बड़ा डिप्लोमेटिक वर्ड है, क्योंकि ये दुनिया को सिर्फ ये बताने के लिए किया जाता है कि देखिए जी इसकी शुरुआत मैंने नहीं करी, क्योंकि इससे रिलेटेड जो किलिंग्स हैं, जो मौत होंगी, काफ़ी हद तक नुकसान होगा, इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। आपने शुरू किया था, हमने जवाब दिया। अगर आज भी आप देख लीजिए क्या बोला इजराइल ने कि ये हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया। इस ऑपरेशन खत्म होने के दो ही मतलब हैं, एक कि ये जो 100 जहाज गए थे ये वापस आ गए, अब हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया। दूसरा है डिप्लोमेटिक और ऑफेंसिव मैसेज ईरान के लिए कि अब आप इसको यहीं रोक लीजिए, अदरवाइज ये बात और बढ़ जाएगी। अब क्या ईरान इस बात को मान जाएगा? वो कभी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि ये उसके ईगो का सवाल है। जहां मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम ब्रदरहुड को एक्साइट कैसे करे, इंसाइट कैसे करे, उनको कैसे कुरे दे, क्योंकि जब तक वो खुद अटैक नहीं करेगा, और जैसे ही वो खुद अटैक करेगा, आप देख रहे हैं ऑलरेडी कि दबे शब्दों में मुस्लिम ब्रदरहुड इकट्ठा जरूर नजर आता है मुस्लिम के नाम पर, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहा। आज आप बोल रहे हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट ऑन अ बॉयल। कौन सा ऐसा कंट्री है सिवाय ईरान और सीरिया के, मे बी वेरी वेरी लिमिटेड ऑफेंस, के जॉर्डन बोलता है कि मेरे ऊपर से नहीं जाने दूंगा, आपको हवाई स्पेस नहीं इस्तेमाल करने दूंगा। हर चीज इस्तेमाल हो रही है। कौन इजराइल पर अटैक करेगा? क्योंकि इजराइल पर अटैक करना है यूएस पर अटैक करना, यूएस उसके डिफेंस में है। मुझे लगता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड इस समय इंडिया वाली पॉलिसी पर है कि अपने कंट्री का बेनिफिट देखिए, आप इस लड़ाई में मत पड़िए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं हमारे मेजर जनरल संजय सोई सर। जिस